नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज फिर से बहुत सारा हम लोगों ने उथल पुथल होता हुआ देखा है कमोडिटी मार्केट में। और कुछ न्यूज यहाँ पे ऐसी है जिसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है काफी ज्यादा मूवमेंट आता हुआ। और इसमें मैं एक चीज आपको यहाँ पे अपडेट देना चाह रही थी। हम लोगों ने ये देखा है कि चाइना का एक डेटा आया और ये डेटा है आपको चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और ये पीएमआई डेटा इंडेक्स जो है वो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे श्रिंक हुआ है। और हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को 50.8 और ये था मई महीने का, और ये आया है एक्चुअल में 48.3। ये 48.3 इसलिए भी आया है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टैरिफ नो टैरिफ यहाँ पे है, टॉक नो टॉक यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये सेकेंड क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टर में दिखना शुरू होगा। ये इम्पैक्ट अभी तक दिखना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे पीएमआई जो डेटा है सबसे पहला इंडिकेशन इसने दिया है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड इन चाइनीज इकोनॉमी। और जितनी भी बात हो रही है वो बात बाद में होगी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है पहले ही यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो ये जो कंट्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा सीवियर है 19 मंथ्स में। और एक्सपेक्टेशन 50.8 थी। मैंने आपको कहा था कि 50 से ऊपर चीजें ठीक रहती, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल आया है ये 48.3 आया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि बेस मेटल में एक गिरावट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तभी बेस मेटल में मैंने आपको कहा था कि इन सिंक ये नहीं है इक्विटी मार्केट से। तो जिंक में अगर आप देखेंगे तो जिंक अभी भी एक रेंज में ही है। 255 अपसाइड, 252 251 डाउन साइड के रेंज में यहाँ पे रह सकता है। एल्यूमिनियम आपको कल ऊपर जाने की कोशिश की इस हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 234.4 का। जब तक उससे ऊपर है तब तक तो एक रेंज में रहेगा, और ये रेंज तोड़ते ही आपको नीचे 228-27 आ सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज के दिन में नीचे 234.4 और अपसाइड में आपको यहाँ पे 242.75 तक का रेंज लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में 4 रुपए तक की गिरावट आज है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड यहाँ पे आता है फिर से तो हम 870 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, नीचे 852 तक का। चाइना का थोड़ा सा नीचे रिएक्शन आया था, अभी ये कमोडिटी ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो 270 तक आप प्राइसेस ऊपर की तरफ सोच के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स का भी इम्पैक्ट जो वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये तो क्लैरिटी आ गई है कि यूएस इकोनॉमी में भी अब इसका इम्पैक्ट जो है काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी टसल बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई भी डी एस्केलेशन की बात होती है इसके बाद फिर से एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी 96.5 एक्सपेक्टेशन है 2025 के लिए। अभी ये 98.93 है। आज के दिन थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की भी बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स मल्टी मंथ लो पे है और 6 वीक लो पे यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपको एक बार ही दिखेगा बेस मेटल काउंटर के साथ साथ आपको क्रूड ऑयल एनर्जी पे भी। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका आता हुआ दिखेगा गोल्ड सिल्वर पे। गोल्ड में आप लोगों ने ये देखा, मैंने आपको कहा था कि चांदी 1,02,000 के करीब आ सकती है। कल चांदी में हम लोगों ने आता हुआ लेवल देखा था, जो हाई लगा था चांदी में वो 1,01,400 के करीब के यहाँ पे हाई था हमारे बाजार में। और 1,01,144 है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो 34.39 के करीब चांदी ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो चार्ट पे इसने एक डबल टॉप बनाया है, डबल टॉप बनाया है $35 का। और ये मैं आपको डे बता दे रही हूँ, चार्ट में शो नहीं कर सकती, 3 अप्रैल से लेके और आज का जो हाई का चार्ट है ये एक डबल टॉप बना रहा है। तो $35 से ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे 35.53 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं, जो अल्टीमेटली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ही जाके फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा $37.7 का। अब हमारे पास ये है कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि $35 ऊपर क्रॉस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो फिर डाउनसाइड अगर आता भी है तो अगेन जो हमारा रेजिस्टेंस था $33.83, वही हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अब काम करेगा। जो पहले हमारा 33.83 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अब सपोर्ट बन चुका है। हमारे बाजार की बात की जाए तो रुपया भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा रुपया आज आईएनआर अप्रिशिएट हुआ है। अप्रिशिएट हुआ 85.53 के करीब। तो जो कल का हाई है उसको ही चेस करेगा, यानी कि 1,01,000। और ये इस रैली में कोशिश जरूर करेगी चांदी की 1,02,000 3,000 के करीब जाए। तो अब अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि लोअर साइड से फिर से बाइंग आ सकती है। अब यहाँ पे अगर गोल्ड की बात की जाए तो स्पॉट गोल्ड यूएस में $33.88 आ रहा है। और ये फ्यूचर्स है। और स्पॉट गोल्ड आ रहा है 33.63। तो जल्दी ही यहाँ पे $34 $100 का जो लेवल मैंने कहा था वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज के दिन
थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा पॉज दिखा रहा है, तो नीचे की तरफ जो डाउन साइड है $33.65 का है और ये आ रहा है 33.88 और अपसाइड रेजिस्टेंस यहाँ पे $34 $100 का ही रहेगा। हमारे बाजार में बात की जाए तो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे गोल्ड है। अपसाइड में आपको जो पहला हाई लगा है बिल्कुल हाई जो इसने लगाया हुआ तो थोड़े दिन पहले वहां पे खड़ा है रेजिस्टेंस की तरफ और ब्रीच होता है तब आप 99,358 जो हाई लगा हुआ है इसका ऑल टाइम हाई वहां तक आ सकता है, नहीं तो करेक्शन होके नीचे की तरफ गोल्ड आज के दिन में आ सकता है 96,400 से लेके 97,000 तक का रेंज दिखा सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, कल का हाई जब टूटेगा, कल का है ये 98,050, उससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आप 99,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो क्लोजिंग बेस्ड ट्रेड करें तो ज्यादा बढ़िया है। क्रूड ऑयल बिल्कुल रेंज में है, आज कुछ भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। अपसाइड फिर से 55.15 का रहेगा, डाउन साइड आपको रहेगा 5350 का। नेचुरल गैस में काफी सारी क्वेरीज आ रही थी। नेचुरल गैस में मैंने आपको कहा था कि ये जो ट्रेड डील में ये लोग सैंक्शन की बात कर रहे हैं रशिया पे, रशिया बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब सप्लायर है। तो अब ये होता है कि रशिया ने तो अपना पाइपलाइन ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब यूएस क्या कर रहा है, जैसे रशिया ने न्यू पार्टनर ढूंढा, ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया और चाइना। अब यूएस कह रहा है कि अगर आप रशियन ऑयल लेंगे तो हम आप पे 500% का ड्यूटी लगाएंगे। यही चीज वो नेचुरल गैस में भी कर सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक नर्वसनेस है और जिसकी वजह से मार्केट बढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से 325 ऊपर की तरफ 310-12 के करीब नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। और आज के दिन मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, मुझे मार्केट बहुत ज्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो जब बहुत ज्यादा समझ में ना आए तो आप ट्रेड ना करें यहाँ पे। इनफैक्ट मसालों में जीरे के बारे में काफी ज्यादा बात हो रही थी कि जीरा में बहुत ज्यादा फॉल आ चुका है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बिल्कुल सही ऐसी मूव चल रही है, लेकिन डाउन साइड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू अपसाइड। अब इसमें रीजन भी है क्योंकि एपीएमसी ने भी काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे रिलीज भी किया था और एक्सपोर्ट क्वेरीज अभी थोड़ी सी यहाँ पे डाउन हुई है। मानसून सीजन है तो अगली बुआई की जब बात होने लगती है तो भी जाके इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा अपसाइड आएगा तो 20,300 ऊपर में, नीचे की तरफ 20,000। और हल्दी में भी मुझे लग रहा है कि आज एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये 200 मूविंग एवरेज के पास खड़ा है और ये एवरेज बन रहा है 13,800। इससे नीचे जाता है तो फिर आपको थोड़ा और डाउन साइड का वेट करना पड़ेगा, यह 13,580 का। तब तक आप कुछ ना करें। कैस्टर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर एक डाउन साइड दिखाएगा 6340 6350 का। और अभी इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो रही है। मैं एक डिटेल में देना चाहूंगी, टाइम की कमी, लेकिन मैं जरूर आपसे एक बार शेयर करूंगी। वारसीड में आज एक बढ़त देखने को मिल सकती है, तो 5175 से 5200 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को आपको मिलेगा। और ग्वारगम में 9536 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। ग्वारगम में बहुत ज्यादा मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, फिर एक फॉल है। तो कल का जो लो है उसको चेस कर सकता है। कल का लो आपको 9473 के करीब है। कॉटन ऑयल सीड के यहाँ पे 3100 को ही टारगेट करके आप यहाँ पे चल सकते हैं, वो एक रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ आपको 2950 तक का एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें बायस जो है वो अपसाइड का है। तो ये आज का अपडेट था। आप अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्वेरीज में आपको आंसर करती रहूंगी। थैंक यू।